अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोई मामूली अमल नहीं बता रहा हूं मैं आपको। ये मेरे आमिल साहब का बताया हुआ अमल है। ये मेरे आमिल साहब का बताया हुआ अमल है और इस अमल को जब मैंने घर पर आकर पता किया, अपने वालिद साहब को बताया, तो मेरे वालिद साहब ने भी कहा ये बहुत ज़्यादा कामयाब अमल है। तो ये अमल जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इतना कामयाब अमल है कि इस अमल को अगर जो भी शख्स यकीन से, विश्वास से, भरोसे से, पूरे इत्मीनान के साथ एक मर्तबा ही पढ़ करके, पानी पे दम करके, घर के अंदर कोई भी बीमार है, किसी भी तरीके की बीमारी है उसको, चाहे वो छोटी से छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, यहाँ तक कि मौत को छोड़ के कोई सी भी बीमारी हो, हर लाइलाज असंभव बीमारी तक के लिए ये एक अमल काम करता है। आरी बात, इतना कामयाब ये पावरफुल अमल है। ये एक आमिल का बताया हुआ अमल है, कोई मामूली बात मत समझिएगा इस चीज़ को। तो कोई भी आपके घर के अंदर किसी भी तरीके की बीमारी में गिरफ्तार है, बीमारी के आलम में है, या फिर दो नंबरी डॉक्टरों के चक्कर में रहता है, डॉक्टर कभी कभी कह देते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, इसको भाई ले जाइए, कुछ नहीं है, रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं, कोई दवाएं असर कर नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी बीमार है, तो आप लोग फ़ौरन इस अमल को ज़रूर करिएगा। इतना कामयाब अमल आप लोगों को शायद ही कोई बताएगा। ये एक आमिल का बताया हुआ अमल है और आमिल अपने राज किसी को जल्दी नहीं देता। आ रही बात समझ? तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देख लीजिएगा। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ, सच्चे दिल से दुआ करता हूँ, या अल्लाह जितने भी लोग परेशानियों में मुब्तला हैं, जो भी लोग बीमार हैं दुनिया के अंदर, इस सरजमीन पर जितने भी लोग बीमारी के आलम में, अल्लाह उनकी तमाम बीमारियों को दूर करके उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। आप भी कमेंट में जाकर के आमीन ज़रूर लिखिएगा। आप ये देखा दूनी ना करें, आप लोग बेझिझक कमेंटों में आमीन लिख दिया करें। हो सकता है कि आपके दिल और ज़ुबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए और जिसके ज़रिए आपके ऊपर जितनी भी परेशानियां, उन तमाम परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला इस आमीन के सदक़े में आपकी परेशानियों को आपसे टाल दे, आपसे किनारा कर दे उन परेशानियों का। आ रही हो सर? तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा और अब इस अमल को आप आखिर तक समझिएगा। इस अमल में कुरान मुक़द्दस की कुछ आयत करीमा का जिक्र है, कुछ सूरह का जिक्र है, इसमें जो आप लोगों ने समझना है। इस अमल को करने के लिए आपने क्या करना होगा, जो भी शख्स बीमार है उसको आप अमल करके दे सकते हैं। अगर खुद बीमार रहते हैं तो खुद भी इस अमल को कर सकते हैं। अमल करने का तरीका सुन लीजिए। आप किसी बोतल में पानी लें, किसी भी बोतल में पानी ले लीजिए, 1 लीटर की हो या 2 लीटर की हो, आधा लीटर की हो, ये यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, जैसा आपको ज़रूरत लगे। पानी उसमें लेकर के भर लें। उसमें पानी भरने के बाद उस बोतल को अपने सामने रखिएगा। उस बोतल पर ध्यान रखें कि ढक्कन हटा हुआ होना चाहिए जब आप अमल कर रहे हैं। ढक्कन खोल करके सामने रखें जब आप अमल करने जा रहे हैं। पानी आपने सामने रख लिया है, आप पाक साफ़ हैं, बावज़ू हैं, नहा धो करके सही जगह पर, पाक साफ़ जगह पर बैठ करके अमल कर रहे हैं और आप किसी से इस अमल के दौरान बातचीत नहीं कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि भाई अब अमल पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और घर के बंदे वहाँ से चीख रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, ये वो, ऐसा नहीं। 5 मिनट लगें, 10 मिनट, 15 मिनट, आपने अमल जो है बिल्कुल शांति के साथ करना होता है। ये कुछ तरीका है, कुछ रूल्स हैं इस अमल को करने के लिए। अब मैं बताता हूँ इस अमल में क्या चीज़ पढ़ना है। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये मतलब ऐसा मायूस ना हो कि मुझे ये पढ़ नहीं मिलेगा, ये मैं कहाँ से लाऊंगा। इस वीडियो के आखिर में मैं सारी चीज़ आप लोगों को बता दूंगा। अभी ये समझें कि पढ़ना क्या है। सबसे पहले जब आप अमल करने बैठ गए, आपने शुरू में पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके आपने इस अमल को शुरू कर लेना है। और जैसे ही अमल शुरू करेंगे, आप ध्यान से समझिएगा, 70 मरतबा आपने 70 टाइम्स सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा हर शख्स को याद होगी, यानी अल्हम्दु शरीफ हर शख्स को याद होगी। मैं एक मरतबा आप लोगों को पढ़ करके बता दे रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये एक मरतबा हो गया। फिर इसी तरीके से पढ़ना है आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आप लगातार 70 मरतबा 70 टाइम्स इस सूरह मुबारक को आप पढ़िएगा, यानी कि सूरह फातिहा को आप पढ़िएगा। फिर उसके बाद आपने 70 मरतबा आयतल कुर्सी का जिक्र करना है।
आपने 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। ये नोट कर लें, अभी आयतल कुर्सी क्या है मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में बता दूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। 70 बार आपने आयतल कुर्सी को पढ़ना है। जैसे ही 70 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ करके कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपने 70 मरतबा 4 कुल आपने पढ़ दें। चारों कुलों को आपने 70 मरतबा पढ़ना है। यहां पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी, मैं आप लोगों को समझा दूं। 4 कुल होते हैं, 4 कुल हर किसी को मालूम होंगे, पहला कुल, दूसरा कुल, तीसरा, चौथा। चारों कुल पढ़ लिए, ये एक बार काउंट होंगे, फिर दोबारा से पढ़ेंगे, पहला कुल, दूसरा कुल, तीसरा कुल, चौथा कुल, ये फिर एक बार काउंट होंगे, कुल मिला के 2 बार हो गया। फिर आपने पढ़ा पहला कुल, दूसरा कुल, तीसरा कुल, चौथा कुल, ये चारों कुल फिर एक बार काउंट होंगे, कुल मिला के 3 हो गया। इस तरीके से आपने चारों कुलों को 70 मरतबा आपने पढ़ लेना है। ऐसे ध्यान से समझ लें, 70 मरतबा आपने चारों कुलों का जिक्र करना है और 70 मरतबा आपने चौथा कलमा पढ़ना है। अभी किसी को अगर चारों कुल याद नहीं है, चौथा कलमा याद नहीं, सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग बस नोट करते जाइए, समझते जाइए इस अमल को किस तरीके से करना है। चौथे कलमे को आप 70 मरतबा पढ़ लीजिएगा और जैसे ही अमल कंप्लीट होने वाला है, अब आपने आखिर में इस अमल के आपने 70 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ दी है। यहाँ पर एक आसानी, अगर कोई दुरूद इब्राहिमी आप लोगों को याद नहीं है तो दुरूद पाक सबसे छोटी वाली सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये एक बार हो गया, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये 2 बार हो गया, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से दुरूद पाक को 70 मरतबा आपने पढ़ना। पूरा अमल आप लोग फिर से समाअत फरमाइएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करके आपने 70 बार सूरह फातिहा को पढ़ना है, 70 बार आयतल कुर्सी पढ़ना है, 70 मरतबा 4 कुलों को पढ़ना है और 70 मरतबा चौथा कलमा पढ़ना है और 70 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है आखिर में। कुल मिला के आपने जो है 5 चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़नी है 70 मरतबा। अब जो चीज़ आपको नहीं आती वो अभी मैं इस वीडियो के आखिर में बता दूंगा किस तरीके से आपको मिलेगी वो चीज़, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही सारी चीज़ें आपने पढ़ करके कंप्लीट कर ली, उस बोतल को जो आपने अपने सामने रखी है अमल करने से पहले, उस बोतल को अपने मुंह के नज़दीक लाइए, अपने सीधे हाथ में पकड़ करके, इस तरीके से अपने सीधे हाथ में पकड़कर मुंह के नज़दीक लेकर आएँ और उस बोतल पर 3 मरतबा दम कर दें और दम यानी कि फूंक मार दें इस तरीके से कि आपके मुंह से निकली हुई हवा इस पानी पर टच होना चाहिए, इस तरीके से कि मुंह और पानी के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसा नहीं इस तरीके से दम नहीं करना, पानी हिल जाना चाहिए। पानी हिल गया समझ लें आपके मुंह की हवा इस पानी पर लग रही है, पानी हिल रहा है अगर फूंक रहे हैं। 3 मरतबा दम करें और इस दम करने के बाद इस बोतल पर आप ढक्कन लगा दीजिए और इस पानी को आप उठा करके अलमारी वगैरह में, घर में कहीं पर भी, किचन वगैरह में रख दीजिए। अब जो भी बीमार है उसके लिए आपने कहीं से भी नल से 1 गिलास पानी लेना है, पूरा गिलास भरकर ना लें, आधा गिलास लें। अब उस बोतल में से 1 ढक्कन पानी निकालिए जो आपने पड़ करके रखा है, वो ढक्कन पानी का इस गिलास के अंदर जो पानी लिया उसमें डाल दीजिएगा और इस पानी को ले जाकर के उस बीमार को, जो भी बीमार है, किसी भी तरीके की बीमारी है, जिस्मानी रूहानी है, किसी भी तरीके की बीमारी है, कमज़ोरी है, उसको ले जाकर के आप ये कहें कि भाई आप सबसे पहले तो उठकर बैठें, बैठने के बाद खड़े होकर नहीं पीना, बैठ जाएं, जिस तरीके से मैं बैठा हूँ इस तरीके से बैठ जाइएगा। बैठने के बाद अपने सर को ढकें, सर को ढकना अगर कुछ नहीं है, कपड़ा वगैरह में सर नहीं है, उस वक्त टोपी वगैरह नहीं है, तो अपना सीधा हाथ इस तरीके से, या फिर आप कोई भी कपड़ा वगैरह उस वक्त रख लें या फिर हाथ रख लें, कपड़ा अपना उस वक्त अपना हाथ जो है इस तरीके से रख लें, सर ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है। सर ढक करके ये पानी अपने इस तरीके से मुंह के नज़दीक ला करके 3 घूंटों में, 3 सांसों में, 1 हो गया, 2, 3, इस तरीके से 3 घूंटों में इस पूरे पानी को मुकम्मल तौर से पी लीजिएगा। पानी इतना ही लेना है कि पानी फेंकना नहीं है, पड़ा हुआ पानी फेंकेंगे तो बेदबी है कलाम इलाही कि आप बेदबी कर रहे हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस चीज़ का ख्याल है, पानी फेंकना नहीं चाहिए, उतना ही पानी आपने गिलास में लेना है जितना आप पी सकते हैं। ये अमल आप उस बीमार को सुबह शाम, सुबह को पिलाइएगा पानी और शाम को पिलाइएगा, फिर इसी तरीके से सुबह को और शाम को। ये अमल आप उस बीमार शख्स को लगातार 1 हफ्ता टिल 7 डेज कंटिन्यू उस शख्स को करवाइएगा, जो भी शख्स बीमार है। इंशाअल्लाह यकीन मानिए कि कोई सी भी बीमारी है उसके जिस्म के अंदर, वो उस बीमारी से उसको निजात मिल जाएगी। 2 नंबरी डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर तमाम होते हैं कि कहते हैं इसको कोई बीमारी नहीं है, ले जाइए, लेकिन फिर भी वो बीमार है, दवाइयाँ असर ही नहीं कर, तमाम परेशानियों से उसको निजात मिल जाएगी। ये मुफ्त का इलाज, पावरफुल, प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को लाइव वजीफ़ा पर बता रहा हूँ और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि सारी चीज़ जिस तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसा यूट्यूब पर आपको कोई समझाएगा नहीं। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर काम करता हूँ। आप लोगों को बेहतर तरीके से सारी नॉलेज, सारा ज्ञान आप लोगों तक फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ, बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ।
अब ध्यान से समझिएगा, कुछ चीज़ें जो वीडियो में मैंने यहाँ पर बताई नहीं। सूरह फातिहा आप लोगों को मैंने पढ़ करके बता दी है, सूरह फातिहा आप लोगों को समझ में आ गई। आयतल कुर्सी क्या है? आयतल कुर्सी अगर किसी को याद नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूं, आयतल कुर्सी क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है आयतल कुर्सी। ध्यान से समझ लीजिए, हिंदी में लिखी हुई आयतल कुर्सी आपकी स्क्रीन पर है, ये आप लोगों को नजर आ रही है, आप लोगों को क्लियर यहाँ पर नजर आ गई होगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर देख लें, आयतल कुर्सी आप लोग नोट कर लें अगर आप लोगों को याद नहीं है। इसी के साथ साथ ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर 4 कुलों का, ध्यान समझिए, मैं जिक्र कर रहा हूं 4 कुलों का। ये 4 कुल आपको कैसे मिलेंगे? YouTube पर आप 4 कुल आप लोगों को अगर आते नहीं है तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक लगाया है, 4 कुल इन हिंदी। चारों कुलों को वहां पर मैंने हिंदी में समझाया, तो चारों कुल हिंदी में, उस लिंक पर आप क्लिक करके चारों कुल आप लोग हिंदी में देख लेंगे, वो आपकी आसानी हो गई। अगली चीज यहां पर आ गई चौथा कलमा। तो चौथा कलमा जिसको याद नहीं है तो वो यूट्यूब में सर्च कर ले, 4th कलमा इन हिंदी, 4 बनाइएगा, उसके आगे लिखिएगा KALMA, कलमा इन HINDI, हिंदी। तो चौथा कलमा हिंदी में वहां मिल जाएगा, 2-3 लाइन का है, आप उसको देखकर भी पढ़ सकते हैं, लिखकर भी आप लोग रख लें, देखकर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद आता है दुरूद पाक। दुरूद पाक हर शख्स को याद है, ठीक है। तो ये आपकी आसानी मैंने आप लोगों को बता दी, हर शख्स दुनिया का इस अमल को कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, और हो सके अगर आपका दिल गवारा करे तो इस वीडियो को अपने कुछ करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो के ज़रिए कामयाबी मिल सके। आपके ज़रिए अगर किसी को कामयाबी मिलती है तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसके बदले में अजर देगा। फिलहाल की इस क्लिप में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।